बहुजन समाज पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाई और वहीं वोट परसेंटेज के मामले में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। दूसरी तरफ विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां 37 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी जीती और 6 सीटें कांग्रेस ने। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के कई फैसलों की जमकर आलोचनाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। जनता इनके प्रति आक्रोश प्रकट कर रही है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ी, अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट उतारे, उसके बावजूद भी मायावती जिस तरीके से शून्य पर सिमट कर रह गई, इसके पीछे की वजह क्या है। मायावती को लेकर अब कई यूजर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मायावती को बसपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी रणनीतियां काम नहीं कर रही, इनको किसी युवा नेता को आगे करना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को आगे करना चाहिए जो अकेले दम से एक सीट पर चुनाव लड़े और एक सीट जीत भी गए। लेकिन फिलहाल इस मामले पर अब मायावती का पहला बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कुछ पत्र जारी करते हुए यहां पर जनता को साधने की कोशिश करी। जी हां, आप सभी को बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में बसपा 80 में से 79 सीटों पर चुनाव लड़ी, क्योंकि एक सीट पर पर्चा खारिज हो गया था। अब मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। मायावती ने कहा कि इस बार चुनाव में अपनी पूरी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो संभव पूरा प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं। बीएसपी चीफ ने यहां पर अब हार का ठिकरा किस पर फोड़ा, जरा ये भी सुन लीजिए। मायावती ने कहा कि साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में वे इस बार भी लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। इन्हीं खास बातों के साथ ही मैं अपनी बातें साथ समाप्त करती हूं। उन्होंने कहा कि 7 चरणों में हुए आम चुनाव अब लगभग 2.5 महीने के लंबे समय के बाद आज चुनाव परिणाम के साथ अपने समापन पर है, जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही मांग करती रही कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए 3 या 4 चरणों में चुनाव कराया जाए। यानी मायावती ने एक तरीके से यह स्थिति स्पष्ट की है कि आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा मैदान पर ना नजर आए। देखा जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सोच समझकर मुस्लिम कैंडिडेट जमीनी मैदान पर उतारे, जबकि उनके कैंडिडेट को यहाँ पर प्रचंड जीत मिलती नजर आई और उसका जीत का जश्न वो मना रहे हैं। जहां बसपा ने एक तरफ अपने 40 साल पुराने इतिहास में लगभग देखा जाए तो अब तक की सबसे बुरी हार का सामना किया, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय अखिलेश और राहुल की जोड़ी को जा रहा है। लेकिन नेताजी के समय पर समाजवादी पार्टी ने अकेले उत्तर प्रदेश से 35 सीटें जीती थी और 2024 में अखिलेश के नेतृत्व में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। दूसरी तरफ अखिलेश के खेमे में जश्न ही जश्न का माहौल है और बसपा खेमे में बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। यहां तक कि जो बसपा के प्रत्याशी रहे उन्होंने मायावती के खिलाफ ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया कि जिस तरीके से रणनीतियां रही इस बार बसपा की वह गलत रही। मायावती पर ही हार का टिकरा कई लोग फोड़ते नजर आ रहे हैं। साफ कहना है उनका कि सबको पता था कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो नुकसान होगा। इसके बावजूद मायावती ने किसी की एक नहीं सुनी और वह अकेले चुनाव लड़ी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को जमकर तारीफ मिल रही है। जी आप सभी को बता दें कि मायावती का हाल ऐसा रहा कि 425 करीब उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए थे। 425 कैंडिडेट उतारने के बावजूद भी यहाँ पर उनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। देखा जाए तो बीएसपी का मेन वोट बैंक दलित है, क्योंकि नगीना में हमने देखा कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई शानदार और उस जीत का जश्न वो मना रहे हैं। भाई एक ही सीट पर लड़े, एक ही सीट जीत गए तो जीत का जश्न बनाना बनता भी है। अब यहाँ पर मायावती के खेमे में मायूसी छाई हुई है। मायावती पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से मायावती इन आरोपों का सामना कर रही है तो उन्होंने अपने प्रत्याशियों को लेकर साफ कर दिया कि अगली बार थोड़ा जातिगत तरीके से सोच समझकर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आजाद समाज पार्टी के एक नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा में अब बसपा का कोई सदस्य नहीं है। आजाद ही सदन में दलितों और मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे। इससे उन्हें दलितों के नेता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी और निश्चित रूप से
वह मायावती के विकल्प के रूप में उभरेंगे। इससे बसपा और कमजोर होगी। नगीना से आजाद की जीत दो और कारणों से महत्वपूर्ण है। इस लोकसभा क्षेत्र को पाने की उनकी जिद के कारण ही इस बार सपा और बसपा के बीच गठबंधन की बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद सपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और आजाद ने नगीना में घर घर अभियान चलाया। दलित ज्यादातर जाटव बीएसपी का मुख्य समर्थन माने जाते हैं। नगीना में इनकी लगभग 20% आबादी है और यहाँ मुस्लिम लगभग 40% हैं। बाकी जातियों में ठाकुर, जाट, चौहान, राजपूत, त्यागी, बनिया शामिल हैं। हालांकि पूरे राज्य में मुसलमानों को सपा कांग्रेस गठबंधन के पीछे लामबंद होते देखा जा रहा है, जबकि बसपा का वोट बैंक सिमटता गया। आजाद को दोनों से वोट मिलते दिखे। पिछले 3 दशकों में यह दूसरी बार है जब बसपा ने लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती। 2014 में भी यही हाल था। 2009 में 21 सीट जीते, 2019 में 10 सीट जीते, लेकिन इतना बुरा हाल बड़े लंबे समय बाद देखने को मिला। मायावती की बसपा की हार की काफ़ी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ मायावती की बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को आगे तो किया था, लेकिन आकाश बसपा को आकाश जितनी ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाए, बल्कि इस समय फर्श पर ही नजर आई, 0 सीट पर सिमटी नजर आई। चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आने वाले वक्त में भविष्य की राजनीति में वो मायावती के विकल्प के तौर पर जमकर उभरेंगे, क्योंकि ये बात साफ है कि लोकसभा में अब बसपा का कोई भी यहाँ पर सदस्य नहीं है। ये बात तो आप भी देख रहे हैं। और दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज़ अगर वो उठाएंगे वहाँ पर, तो एक तरीके से धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता का झुकाव इनके प्रति नजर आएगा, जो कि मायावती के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। कल जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तो दूसरी तरफ जनता ये कह रही थी कि बसपा का सूर्यास्त हो रहा है और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का सूर्योदय हो रहा है, और आने वाले वक्त में यही उभर के नेता निकल कर सामने आएंगे। तो मायावती ने तो अपनी हार एक तरीके से स्वीकार की, लेकिन परिणाम को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार प्रत्याशियों को बहुत सोच समझकर उतारा गया था, लेकिन अगली बार और सोच समझकर उतारा जाएगा। आकाश आनंद को लेकर इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, अपनी रणनीतियों को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया कि अकेले चुनाव लड़े, इस वजह से भी हारे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात साफ की जा रही है कि फिलहाल के हालात को देखते हुए, यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से आने वाले वक्त में वापसी की ओर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बहन जी मायावती के फैसलों पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, ये भी चर्चाओं का विषय है कि आने वाले वक्त में मायावती क्या खुद से अपने कदम पीछे करने के बारे में सोचेंगी, या फिर अभी भी अध्यक्ष पद पर बने रहकर लगातार काम करेंगी और लगातार बसपा को आगे बढ़ाने के लिए फैसले लेंगी। फिलहाल के फैसले पार्टी के हित में नहीं जा रहे। ऐसे में उनको यही राय मिल रही है उनके शुभचिंतकों द्वारा कि कुछ दिनों के ब्रेक या फिर कुछ दिनों के लिए अपने कदम पीछे करके किसी युवा चेहरे को आगे कर दिया जाए। 2 महीनों में कल का दिन खास रहा। एक तो बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत बुरी तरीके से हारी, ऐतिहासिक हार बताई जा रही, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, क्योंकि उसी सीट पर बसपा का भी कैंडिडेट था, भाजपा का भी कैंडिडेट था, सपा का भी कैंडिडेट था। तो चंद्रशेखर की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जबकि मायावती के हार के कई कारण ढूंढे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर सही विकल्प है बहुजन समाज को साधने के लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।